नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 134। ये वर्कशीट क्लास 5 की हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें कि आपके बुक का नाम है रिमझिम और पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पुनरावृत्त कार्यपत्रिका है, मतलब कि यह दोहराई जा रही है। इससे पहले भी आपकी ये वर्कशीट हो चुकी है, ये पाठ हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है कि उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप बिना पूरे कपड़े पहने घर से बाहर मत निकलें और माता पिता की कहना मानें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे सर्दी लगे। बच्चों, हमने पिछले हफ्तों में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर लें। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 में 4 पार्ट है, तो पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तो यहाँ 4 प्रश्न है। कुम्मी कैसे पढ़ती थी। प्रश्न 2 है, क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थीं। और फिर प्रश्न 3 है, ग है, बच्चों आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इस तरीके की कोई 2 अच्छी बातें क्या हैं। और प्रश्न घ है, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग वर्कशीट की ओर आएंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, कुम्मी कैसे पढ़ती थी। पढ़ती थी ऐसे होगा, इसमें ये वाला होगा, ठीक, ये नहीं होगा। कुम्मी कैसे पढ़ती थी, तो इसका उत्तर होगा, कुम्मी अपने टीवी पर पढ़ती थी। पढ़ती थी, ओके। उसके बाद, क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थी। तो नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो तो टीवी पर पढ़ती थी। प्रश्न 3 है, बच्चों आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के इस तरीके की कोई 2 अच्छी बातें क्या है। तो इसका उत्तर है, ऑनलाइन पढ़ाई की 2 अच्छी बातें हैं। पहली बात, यह हमें इंटरनेट पर जब चाहे तब मिल जाती है। इसके लिए क्लास के समय की कोई बाध्यता नहीं है कि 9 बजे ही पढ़नी है, 8 बजे ही पढ़नी है। जब इंटरनेट खोलो तब हमारी पढ़ाई हाजिर है। दूसरी बात, एक बार पढ़ने के बाद समाप्त नहीं होती, बार बार देखा जा सकता है। क्लास में क्या होता है कि एक बार सर पढ़ा देते हैं तो दोबारा वो फिर क्लास नहीं आती है, लेकिन यहाँ एक बार देखने के बाद जब जितनी बार जी चाहे उतनी बार उसी रूप में देखा जा सकता है। तो ये इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है। उसके बाद प्रश्न 4 है, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। तो इसका उत्तर है, मुझे अपने स्कूल में अपने साथियों के साथ बैठकर पढ़ना सबसे ज़्यादा याद आता है। तो इस तरह से चारों प्रश्न हो गए। अब हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इसमें देखिए, ये उपसर्ग है, शब्द के पहले लगता है और ये मूल शब्द है, फिर नया शब्द बनता है। तो इसके बाद इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ है हार और ये है वी, तो नया शब्द हो जाएगा विहार। विहार मतलब घूमना होता है। उसके बाद यहाँ मूल शब्द है ग्रह और इसमें उपसर्ग अगर हम वी लगा दें तो हो जाएगा विग्रह। यहाँ विग्रह हो गया। उसी तरह यहाँ उपसर्ग है सु और मूल शब्द है विचार, तो ये हो जाएगा सुविचार। सुविचार हो जाएगा। फिर यहाँ है नया शब्द सुगम, तो इसके लिए यहाँ गम होगा और इसमें उपसर्ग लगेगा सु, तो ये हो जाएगा सुगम। समझ गए। और यहाँ है उप और नया शब्द है हार, तो यहाँ होगा, इसमें हम लोग हार लिखेंगे तो ये उपहार हो जाएगा। इस तरह से उपहार बन गया। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ उप है और योग है, तो यहाँ बनेगा उपयोग। नया शब्द नया अर्थ। यहाँ नी है और यहाँ निडर है, तो यहाँ डर लिखेंगे तो हो जाएगा निडर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ निरोग है, तो निरोग है तो इसमें नी उपसर्ग रहेगा
और यहाँ रोग मूल शब्द रहेगा, तो दोनों मिलकर हो गया निरोग। फिर यहाँ है नाम और यहाँ बेनाम, तो हो जाएगा, इसमें हम बे लिखेंगे तो हो जाएगा बेनाम। उसके बाद बेहिसाब, तो इसमें हम बेहिसाब लिख देंगे। इस तरह से नए शब्द उपसर्ग के मिलने के बाद बन गए बेहिसाब। ओके, अब यहाँ काल के तीनों रूपों का प्रयोग करते हुए दी गई तालिका को पूरा करना है। काल जानते हैं, काल समय को कहते हैं, मतलब समय 3 होता है, एक भूतकाल जो बीत गया, एक वर्तमान काल जो चल रहा है, और एक भविष्यत काल जो आगे आएगा। तो हमें इन तीनों काल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो यहाँ वर्तमान काल में दिया हुआ है गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, ये रेलगाड़ी स्टेशन पर आ रही है। भविष्य काल में मतलब आने वाले समय में दिया है गाड़ी स्टेशन पर आएगी, तो यहाँ लिखेंगे गाड़ी स्टेशन पर आई थी। गाड़ी स्टेशन पर थी। ओके, तो ये भूतकाल हो गया। अब दूसरे में देखते हैं, नेहा ने आइसक्रीम खाई, तो ये भूतकाल हो गया, खा चुकी है। तब लिखेंगे नेहा आइसक्रीम खा रही है, मतलब ये वर्तमान काल हो गया, नेहा आइसक्रीम खा रही है। ओके, उसके बाद नेहा आइसक्रीम खाएगी, अगर हम भविष्य काल में इसी बात को लिखें तो ये हो जाएगा नेहा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, नेहा आइसक्रीम खाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ है कल बारिश हुई थी, और भूतकाल में, वर्तमान काल में है बारिश हो रही है, तो भविष्य काल में क्या होगा, बारिश होगी, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों काल में इनके वाक्यों को लिख लिया। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात की जा सकती है कि जिस प्रकार हम कोरोना महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।